प्रोग्रामिंग हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। कोडिंग बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। कोडिंग के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कभी वेब पेजेस बनाने हैं तो वहाँ पे आपको कोडिंग चाहिए, प्रोग्रामिंग की स्किल्स चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा वर्क करना चाह रहे हैं, चाहे कुछ गेम डेवलपमेंट में आप जाना चाह रहे हैं तो प्रोग्रामिंग स्किल्स चाहिए। अगर आप यूआई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो प्रोग्रामिंग स्किल्स चाहिए। देखिए बेसिकली प्रोग्रामिंग सब जगह है ना। तो आज बिल्कुल मैं ज़ीरो लेवल से बिल्कुल स्क्रैच से प्रोग्रामिंग की क्लास कर रहा हूँ, जिसमें से सबसे पहले आप HTML लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे जब क्लासेस बढ़ेंगी तो अदर लैंग्वेजेस के बारे में सीखेंगे। ये आपका बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर है। इसमें आप बिल्कुल बेस बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपको। ये आप करेंगे कैसे। आप आपके आप जिस भी लैपटॉप पे हैं या पीसी पे हैं, समझिए ये आपका डेस्कटॉप है, राइट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बिल्कुल स्क्रैच लेवल से वर्क करना स्टार्ट कर रहा हूँ। जब भी HTML की कोडिंग होती है वो आपको नोटपैड में स्टार्ट में करना है। स्टार्टिंग में नोटपैड में इसलिए करना है ताकि आपके कोड पे कमांड्स हो सकें, राइट। जो भी टैग्स हैं उस पर कमांड हो सके। तो आप क्या करेंगे, किस तरह से वर्क करेंगे, वो सब आप समझिए एक एक करके। सबसे पहले सपोज कीजिए आपको फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है नोटपैड में, HTML के प्रोग्राम लिखना है, राइट। तो HTML नाम का एक डॉक्यूमेंट मैं बना रहा हूँ आपके सामने, लेक्चर 1 है। सबसे पहले आप ये समझिए कि HTML होता क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। तो HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, राइट। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML आपको हेल्प करेगा जितने भी वेब पेजेस हैं, जहाँ पे भी वेब ब्राउज़र दिख रहा है, जो भी वेबसाइट बना हुआ दिख रहा है, सब जगह कहीं ना कहीं HTML लैंग्वेजेस है। पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें कैसे बना सकते हैं। लाइक मैं एग्जांपल 2-3 वेबसाइट की एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो कि कोडिंग कैसे होती है। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है, इग्नू फ्रेंड भी हमारी साइट है। तो इग्नू फ्रेंड नहीं, मैं ignu.ac.in पे लेके आता हूँ आपको। अगर इस साइट की कोड को देखना चाहें कि कैसा है कोड, क्या होता है कोड, तो आप राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक करने के बाद व्यू पेज सोर्स पे आप आएंगे। व्यू सोर्स पेज में आप देखेंगे कि इसके जो कोड्स है, बेसिक कोड्स हैं, वो आपको यहाँ पे नज़र आने लगेगा। लाइक HTML से कुछ स्टार्ट हुआ है, हेड है, मेटा है। तो ये सब आपको समझना है ड्यूरिंग द लेक्चर कि ये सब होता क्या है, किस तरह से ये सारे कोड्स वर्क करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, डिजिटल एक्सपर्ट कॉर्प। अगर इसके कोड को आप देखना चाहेंगे, इसके कोड को भी देखिए। इसमें भी कुछ HTML के कोड्स ज़रूर होंगे, राइट। राइट क्लिक मैंने किया, व्यू पेज सोर्स पे गया और यहाँ पे इसके कोड्स देख रहे हैं आप। यहाँ पे क्लियर है ना, HTML है, हेड है, ये क्या है, क्यों लिखा गया, ये सब एक एक करके आप समझेंगे। तो मैं टू द पॉइंट आपको टॉपिक पे लेके आता हूँ। टॉपिक है हमारा HTML, बिल्कुल स्क्रैच लेवल से सीख रहे हैं। जो वेब डिज़ाइन की क्लासेस होती है वो बिल्कुल आप स्क्रैच लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप क्या क्या सीखने वाले हैं। HTML मैं कवर करूँगा, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी टैग्स हैं, वो सारा कवर करूँगा। HTML जब कवर हो जाएगा तो CSS की बात करेंगे। CSS कैस्केडिंग स्टाइल सेट्स होता है, और कैस्केडिंग स्टाइल सेट सीखने के बाद आप जावास्क्रिप्ट पे आएंगे। जावास्क्रिप्ट जब आपका कवर हो जाएगा, देन PHP या जावा जो भी आपने चूज़ किया होगा उस प्लेटफॉर्म पे वर्क करवाया जाएगा। देन उसके फिर डाटाबेसेस आएंगे, राइट। और इस तरह से करते हुए आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो बिना देर किए मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। ये मैं इरेज कर रहा हूँ। सपोज कीजिए आपने फर्स्ट कोड लिखना चाहा या शुरू करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, HTML लिखेंगे, राइट। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जो स्टार्टिंग होता है वो एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। उसके अंदर आपको HTML के कोड लिखने और क्लोज करना है एंगुलर ब्रैकेट को। जो टैग स्टार्ट होता है उस टैग की क्लोजिंग भी होती है। तो लाइक HTML को मैंने स्टार्ट किया तो HTML को मैंने क्लोज भी कर दिया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद आप नोट करेंगे, HTML के बाद लिखना है आपको हेड, हेड के बाद लिखना है टाइटल,
और टाइटल का भी एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कीजिए और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज योर फर्स्ट पेजेस ऑफ HTML। फिर टाइटल की क्लोजिंग। ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर रखना है आपको अपने माइंड में कि आप टाइटल की क्लोजिंग यहाँ पे करें या इसे एंटर करके नीचे करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आप ये करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये टाइटल हो चुका। अब टाइटल के बाद हेड की क्लोजिंग कर रहा हूँ मैं, और हेड क्लोज होने के बाद बॉडी स्टार्ट होता है। जितनी भी कोडिंग करनी है ना आपको, वो सब बॉडी सेक्शन में करनी है। मोस्टली कोड बॉडी सेक्शन में होता है। बॉडी स्टार्ट हुआ है, देन बॉडी को क्लोज कर रहा हूं मैं। जब ये बेस कोड, आप ये स्ट्रक्चर है, ये प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्ट्रक्चर सीख रहे हैं बनाना। और इसको अगर आप सेव करेंगे तो सिंपल फाइल सेव में जाना है, सेव करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट नोटपैड के फाइल में सेव हो गया है। इसे सेव एज करना है और .html के नाम पे करना है, राइट। सपोज मैं इसे कर देता हूँ कोई भी, मैं इसे प्रियंका के नाम पे सेव करता हूँ, PRIYNK प्रियंका .html, राइट। तो जब भी आप फाइल को सेव करेंगे, कोई ना कोई नेम, कोई भी नेम आप ले सकते हैं। डॉट के पहले कोई भी नाम हो सकता है, लाइक मैंने प्रियंका लिखा है, आप कुछ भी नाम यूज़ करते हैं, फर्स्ट HTML लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है सेव एज टाइप में इसे आपको करना है ऑल फाइल्स, देन आप सेव करेंगे इसे। डिफरेंस क्या आएगा, जैसे ही आप .html एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, ये एक क्रोम की फाइल बन जाएगी, मतलब इंटरनेट बेस्ड फाइल बन जाएगी, और ये आपका सोर्स कोड फाइल है HTML। जब आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा, और जो आपने कोड लिखा वो देखिए, वो इस सेक्शन में कहीं पे नहीं विजिबल हो रहा है। वो कहाँ है, आपने टाइटल में लिखा था, तो टाइटल क्या है, दिस इज योर फर्स्ट पेज ऑफ HTML। क्लियर है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप किसी मेन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए टाइटल में लिखा है इग्नू द पीपल यूनिवर्सिटी, या डिजिटल एक्सपर्ट की साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे भी टाइटल में लिखा है। तो ये जो कोड है, ये जो सेक्शन बनाना होता है, ये आपको लिखना होता है टाइटल में। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे टैग समझिए। बॉडी स्टार्ट होता है। बॉडी स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले आप समझेंगे कि हेडिंग कैसे देते हैं। हेडिंग का मतलब है H1 से लेकर आपके पास H6 तक, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, ये टोटल आपके 6 हेडिंग होते हैं। कितने हेडिंग होते हैं, 6। H1 का मतलब होता है बिगर, ये सबसे बड़ा साइज जो है आपके HTML टैग में। जब भी आप टैग डिफाइन करेंगे, सबसे बड़े साइज को आप H1 से डिफाइन करते हैं, या मेन हेडिंग जब भी डिफाइन करना हो तो आप H1 से डिफाइन करेंगे। जिस टैग से स्टार्ट होता है आपको पता है, उसी टैग से क्लोज करनी है आपको। आपने H1 से स्टार्ट किया, H1 से क्लोज कर दिया। H2 में मैं बिगर नहीं लिखूंगा, कुछ और वर्ड यूज़ करता हूँ, तो आपको, ताकि आपको आइडिया मिले कि कुछ भी लिखा जा सकता है। H2 की जो साइज होती है H1 से वो स्मॉल होता है, राइट। तो यहाँ पे कमलेश जो कि क्लास में अवेलेबल हैं, उनका नाम लिख रहा हूँ। H2 से क्लोजिंग कर दी मैंने इसकी, ठीक है। थर्ड देवेश, H3 से क्लोजिंग कर दी मैंने। क्लोजिंग में आपको स्लैश ज़रूर देना है, राइट, तभी ये कोड रन करेगा। H4 रविकांत, H4 से क्लोजिंग कर रहा हूँ मैं। H5 सरिता, H5 को भी क्लोजिंग कर रहा हूँ। और H6 मानव। और भी हैं स्टूडेंट, लेकिन मैं इतने ही नाम लिख सकता हूँ, H6 तक है।
तो S6 तक क्लोजिंग कर रहा हूँ। अब आपको ये समझना है कि ये जो आपने टैग लिख दी, ये कोडिंग जो लिख दी आपने, ये आउटपुट किस तरह से दिखेगा। मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ आपको। इसे रिफ्रेश किया मैंने और ये देखिए जो बिगर मैंने लिखा था ये बेसिकली H1 टैग है, राइट। और जो कमलेश लिखा है ये H2 है। तो देख रहे हैं साइज में डिफरेंस पता चल रहा है ना। तो इसे आप कहते हैं हेडिंग। तो हेडिंग डिफाइन करने की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी वेबसाइट पे आप आइए, लाइव वेबसाइट पे मैं लेके आता हूँ। सपोज कि ये जो लिखा है 100% जॉब सपोर्ट आफ्टर 90 डेज ट्रेनिंग, ये क्या है, ये H1 टैग है। ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेनिफिशियल होता है और वेबसाइट को रैंक कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है और वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, टैग स्ट्रक्चर होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो टीम डिजिटल एक्सपर्ट है ये H1 है। ये कैसे पता चलेगा आपको, आप राइट क्लिक करेंगे, व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे और यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे Ctrl+F टीम डिजिटल, यहाँ पे देखिए H1 है ना, तो ये हेडिंग 1 है। इसके आगे कुछ डिफ़ॉल्ट साइज है, कुछ CSS को कॉल किया गया है, कुछ थीम्स को कॉल करवाया गया है। ये सब आप धीरे धीरे सीखेंगे। अभी आपने H1 देखा, H2 देखा, ये स्ट्रक्चर होता है आपका। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ BR टैग है। तो मैं एक एक करके ये सारे टैग एक्सप्लेन करूँगा और बिल्कुल आप लाइव सीखने वाले हैं वेबसाइट। बिल्कुल जो लाइव वेबसाइट चल रही है बिल्कुल उस तरह की वेबसाइट आप बना सकते हैं इन चीज़ों को यूज़ करके। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। आप H1 से H6 टैग सीख चुके हैं और ये क्या होता है, ये बेसिकली आपके हेडिंग टैग होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं एक और टैग यूज़ करने वाला हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। उस टैग का नाम है P टैग। P मतलब पैराग्राफ टैग। दिस इज पैराग्राफ टैग। ठीक है, ये पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ स्टार्ट होता है एंड पैराग्राफ टैग क्लोज भी होगा। पैराग्राफ टैग आप यूज़ कहाँ करते हैं, तो बेसिकली जहाँ पे भी आपको कुछ कंटेंट्स लिखते हैं मल्टीपल लाइंस में, वहाँ पैराग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल आप लाइव वेबसाइट पे आइए। लाइव वेबसाइट पे आप देख रहे हैं ये जो टेक्स्ट, ये जो सेक्शन लिखा हुआ है, ये क्या है, बेसिकली पैराग्राफ टैग है। इसके कोड को देखिए, है ना, VR वेब डिज़ाइनिंग। मैं इसे सर्च करता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ ये कोड क्या है, ये टैग क्या है। Ctrl+C कॉपी किया मैंने ये टेक्स्ट, व्यू पे सोर्स में गए, Ctrl+U भी आप कर सकते हैं, Ctrl+F से फाइंड करेंगे और इस टैग में जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये जो div एलिमेंट है, div एलिमेंट के अंदर ये क्या कॉल किया गया, P टैग, पैराग्राफ टैग, VR वेब डिज़ाइनिंग। क्लियर है। तो आपको ये आइडिया मिल गया कि ये पैराग्राफ टैग आप यूज़ कर सकते हैं, फिर उसे मैनेज कर सकते हैं। दिस इज पैराग्राफ टैग और पैराग्राफ टैग की भी क्लोजिंग होती है। क्लियर है। आपने ये सारे टैग्स क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट टैग मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, लाइन ब्रेक, BR टैग। BR टैग का यूज वहां करना है, सपोज कीजिए मैं एक पैराग्राफ रख रहा हूं, डिजिटल, पहले मैं पैराग्राफ लिखता हूं फिर आपको BR टैग का बेनिफिट समझाता हूं। यहां पे मैंने पैराग्राफ टैग यूज किया जो आपने अभी समझा है, डिजिटल